कभी सोचा है कि ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या? आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं, और वो भी इतने आसान तरीके से कि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। अक्सर लगता है कि एआई भविष्य की कोई चीज़ है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे चारों तरफ है। हमारे फ़ोन में, हमारी गाड़ियों में, यहाँ तक कि हम जो फिल्में देखते हैं उनमें भी। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, सुबह उठते ही चेहरे से फोन का खुल जाना, रास्ते में गूगल मैप्स का बता देना कि ट्रैफिक कहाँ कम है, या फिर रात में नेटफ्लिक्स पर ठीक अपनी पसंद के फिल्म का सुझाव मिलना। ये सब कुछ एआई ही तो है जो हमारी जिंदगी को लगातार आसान बना रहा है। तो एआई के इस दिलचस्प दुनिया को समझने के लिए तैयार हो जाइए। हम देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ मौजूद है, इसका पूरा परिवार कैसा है, मशीनें असल में सीखती कैसे हैं, और आखिर में हम एआई के दिमाग के अंदर भी झांकेंगे। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। एआई का असल मतलब क्या है और ये हमारे आसपास कैसे काम कर रहा है? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो एआई का मतलब है मशीनों को इंसानी समझ देना। जैसे हम देखकर, सुनकर और सोचकर चीजों को पहचानते हैं, एआई भी ठीक वैसे ही पैटर्न, आवाज और तस्वीरों का विश्लेषण करके सीखता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब एआई से जुड़े कुछ शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब क्या है? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एआई के फैमिली ट्री यानी वंश वृक्ष को देखना। इससे इनका रिश्ता एकदम साफ हो जाएगा। मशीन लर्निंग को एआई का दिल समझिए। मतलब हम कंप्यूटर को ये नहीं बताते कि देखो बिल्ली ऐसी दिखती है। नहीं, हम उसे हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाते हैं और वो खुद ब खुद सीख जाता है कि बिल्ली को कैसे पहचानना है। यही मशीन लर्निंग का जादू है। और अगर मशीन लर्निंग एआई का दिल है, तो डीप लर्निंग उसका सुपर पावर्ड दिमाग है। ये हमारे दिमाग की बनावट से ही प्रेरित है, जहां लाखों न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसी की वजह से आज एआई इंसानों जैसे मुश्किल काम भी कर पा रहा है। तो ये तो पता चल गया कि मशीनें डेटा से सीखती हैं, पर सवाल ये है कि वो असल में सीखती कैसे हैं। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये स्लाइड एआई की दुनिया का सबसे बड़ा राज खोलती है। देखिए, पहले हम कंप्यूटर को नियम बताते थे और वो हमें नतीजा देता था, लेकिन अब हम उसे डेटा और नतीजा दोनों दिखाते हैं और वो नियम खुद बना लेता है। बस इसी एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया है। तो सीखने के 3 मुख्य तरीके हैं। एक है टीचर की तरह, मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग, जो उदाहरण देकर सिखाता है। दूसरा है एक जासूस की तरह, यानी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो खुद सुराग ढूंढता है। और तीसरा है एक खिलाड़ी की तरह, जिसे रीएनफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, जो हर सही कदम पर इनाम पाकर और गलतियों से सीखता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में मॉडल को पहले से लेबल किए गए डेटा पर ट्रेन किया जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है स्पैम फिल्टर। सिस्टम को हजारों ईमेल्स दिखाए जाते हैं जिन पर पहले से स्पैम या नॉट स्पैम का लेबल लगा होता है, और धीरे धीरे वो सीख जाता है कि स्पैम ईमेल को कैसे पहचानना है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है और कहा जाता है, जाओ इसमें छिपे पैटर्न खुद ढूंढो। जैसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को उनके विषय के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना, बिना ये बताए कि कौन सा आर्टिकल किस टॉपिक का है। और फिर आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसका सीधा सा मतलब है करके सीखना। सोचिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जो हर सही फैसले के लिए इनाम पाती है और हर गलती से सीखती है, जब तक कि वो एक बेहतरीन ड्राइवर नहीं बन जाती। अब चलिए आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं। हम देखेंगे कि सबसे एडवांस्ड एआई के पीछे की तकनीक क्या है और वो कैसे ऐसी चीजें बना सकते हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। डीप लर्निंग का सारा राज न्यूरल नेटवर्क में छिपा है, जो कि हमारे इंसानी दिमाग की ही नकल है। जैसे हमारे दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स मिलकर सोचते हैं, ठीक वैसे ही एआई भी सोचता है, और यही चीज उसे इतना शक्तिशाली बनाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये न्यूरल नेटवर्क बहुत बड़े और जटिल हो जाते हैं, तो वे आखिर क्या करने में सक्षम हो जाते हैं? वो जन्म देते हैं जनरेटिव एआई को। ये वो एआई है जो सिर्फ डेटा को समझता नहीं, बल्कि उससे सीखकर कुछ बिल्कुल नया बना सकता है, जैसे कि तस्वीरें, संगीत, कविताएं या कोड। और यहाँ देखिए कि जनरेटिव एआई कितना शक्तिशाली हो चुका है। टेक्स्ट लिखने के लिए चैट जीपीटी, तस्वीरें बनाने के लिए मिडजर्नी,
कोड लिखने में मदद के लिए गिटहब कोपायलट और यहाँ तक कि अब तो वीडियो बनाने के लिए सोरा जैसे टूल्स भी आ गए हैं। ये सब जेनरेटिव एआई की ही देन है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि भले ही एआई एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन आज की दुनिया में हम जो भी असरदार एआई एप्लीकेशन देख रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर की नींव में असल में मशीन लर्निंग ही है। और आखिर में एक सवाल जो हम सभी को सोचना चाहिए, अगर एआई सीख सकता है, बना सकता है, तो फिर हमारे लिए क्या बचा है? शायद इसका जवाब हमारी रचनात्मकता, हमारी सहानुभूति और हमारी सोच में छिपा है, वो गुण जो हमें आखिर में इंसान बनाते हैं।